गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। Now we are going to present some of the important shlokas of the Bhagavad Gita, including 12th chapter, which has 20 shlokas. And the 12th chapter is related to Bhakti Yoga, or Yoga of Devotion. Some of the scholars pronounce it as yoga, but it is not actually yoga, it is yoga. Yoga. Western scholars basically pronounce it as yoga, but it is not yoga, it is yoga. Gita is a yoga shastra. The statement at the end of each chapter is stated as Iti Srimad Bhagavad Gitasu Upanishadsu Brahma Vidyayam Yoga Shastre Sri Krishna Arjuna Sambhade Bhakti Yogo Nama, for 12th chapter, Bhakti Yogo Nama Dvadasodhyaya. This way. This is Brahma Vidya, this is Yoga Shastra. And it is an extract from Mahabharata. Mahabharata. Now we are going to discuss about important slokas of the Bhagavad Gita with specific reference to the 12th chapter, which includes 20 slokas. This is a short chapter, but it is of greater significance. And we are going to present Hindi and English translation, as well as Nepali also. Arjuna uvacha evam satatayuktaye bhaktastvam paripashate echapyaksharam abhyaktam tesham ke yoga vittamaha. Arjuna asked, the person who is always ready to serve you, or the one who worships the unmanifest impersonal Brahma, which of the two is considered more perfect or siddha? हिंदी. अर्जुन ने पूछा, जो व्यक्ति आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से किसे अधिक पूर्ण अर्थात सिद्ध माना जाए, बस मानना चाहिए. अर्जुनले सोधे, जुन व्यक्ति हजुरको सेवामा सदैव तत्पर रहन्छन् या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्मको पूजा गर्दछन्, यी दुई मध्ये कसलाई बढी सिद्ध मान्नु पर्दछ, को बढी पूर्ण हुन्छ? श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते
श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मतः. Sri Bhagavan said, those who concentrate their mind on my corporeal form and are always engaged in worshipping me with utmost devotion, they are considered by me to be supremely perfect. श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धापूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं. श्री भगवानले भन्नुभयो, इन नेपाली, श्री भगवानले भन्नुभयो, जुन व्यक्तिले आफ्नो मनलाई मेरो साकार रूपमा एकाग्र बनाउँछन् र अत्यन्त श्रद्धापूर्वक मेरो पूजा गर्नमा सदैव लागिरहन्छन्, ती मद्वारा परम सिद्ध मानिन्छन्. मैले त्यस्तालाई परम सिद्ध मान्दछु. एत्वक्षरमनिर्देश्य मव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवं संनियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रतः. अब 3 र 4, third and fourth shlokas, they are combined together. But those who, by controlling their senses and having equanimity towards all, under the formless imagination of the Supreme Truth, completely worship the unmanifest, which is beyond the perception of the senses, all-pervading, unimaginable, unimaginable, immutable, immovable, and Dhruva, engaged in the welfare of all people, ultimately attains me. In Hindi, श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को, ये दूसरा और तीसरा और चौथा का अर्थ इस प्रकार है, लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति समभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों की अनुभूति के परे हैं, सर्वव्यापी हैं, अकल्पनीय हैं, अपरिवर्तनीय हैं, अचल तथा ध्रुव हैं, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं. इन नेपाली, परन्तु जुन व्यक्ति आफ्ना इन्द्रियहरूको जुन व्यक्तिले आफ्ना इन्द्रियहरूलाई वशमा राखेर तथा सबै प्रति समभाव राखेर परम सत्यको निराकार कल्पना अन्तर्गत त्यस अव्यक्तलाई पूर्ण रूपले पूजा गर्दछन्, जसले इन्द्रियहरूको अनुभूति, जो इन्द्रियहरूको अनुभूति भन्दा पर छन्, सर्वव्यापी छन्, अकल्पनीय छन्, अपरिवर्तनीय छन्, को भन्दा ईश्वर परमात्मा अचल तथा ध्रुव का रूपमा छन्, ती समस्त व्यक्तिहरूको कल्याणमा संलग्न रहेर अन्ततः मलाई प्राप्त गर्दछन्. क्लेशोऽधिकतरस्तेषा मव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते. For those whose mind is attached to the unmanifest, formless form of God, it is extremely painful for them to make progress.
It is always difficult for bodily beings to make progress in that field. जुन व्यक्तिहरूको मन परमेश्वरको अव्यक्त निराकार स्वरूप प्रति आसक्त छ, तिनीहरूका लागि प्रगति गर्नु अत्यन्त कष्टप्रद हुन्छ। देहधारीका लागि त्यस क्षेत्रमा प्रगति गर्न सदैव दुष्कर हुन्छ। एतु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम्। O Parth, those who dedicate all their activities to me and worship me with unwavering devotion and constantly meditate upon me by fixing their chittas on me, I am the quick savior from the ocean of birth and death. हिंदी। जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ में स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। इन नेपाली। जुन व्यक्तिले आफ्ना सारा कार्य सम्पूर्ण कार्यलाई ममा अर्पित गरेर तथा अविचलित भावले मेरो भक्ति गर्दै मेरो पूजा गर्दछन् र आफ्नो चित्तलाई ममा स्थिर गरेर निरन्तर मेरो ध्यान गर्दछन्, तिनीहरूका लागि हे पार्थ म जन्म मृत्युको सागरदेखि शीघ्र उद्धार गर्दछु। जन्म मृत्युको सागरबाट मैले उनीहरूलाई पार लगाउँछु। मयेव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवशिष्यसि मयेव अत ऊर्ध्वं न संशयः। Fix your mind in me, Lord, and put all your intelligence in me. Thus you will undoubtedly live in me forever. In हिंदी। मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव वास करोगे। म इन नेपाली। म भगवानमा आफ्नो चित्तलाई स्थिर गर र आफ्नो सारा बुद्धि ममा लगाऊ, यस प्रकार तिमीले निस्सन्देह ममा सदैव वास गर्नेछौ। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरं अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय। O Arjuna, O Dhananjaya, if you cannot fix your mind on me unshakably, then you follow the rules and regulations of Bhakti Yoga. That's how you make me want you. इन नेपाली। हे अर्जुन, हे धनञ्जय, यदि तिमीले आफ्नो चित्तलाई अविचल भावले ममा स्थिर गर्न सक्दैनौ भने भक्ति योगको विधि विधानलाई पालना गर। यस प्रकार तिमीले मलाई प्राप्त गर्ने इच्छा उत्पन्न गर। अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। If you cannot even practice the methods of Bhakti Yoga, then try to work for me, because by working for me
you will attain the perfect state or सिद्धि। इन हिंदी, यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था अर्थात सिद्धि को प्राप्त करोगे। इन नेपाली, यदि तिमीले भक्ति योगको विधि विधानको पनि अभ्यास गर्न सक्दैनौ भने मेरा निमित्त कर्म गर्नका लागि प्रयत्न गर, किनकि मेरा लागि कर्म गर्नाले तिमीले पूर्ण अवस्थालाई प्राप्त गर्नेछौ अर्थात् सिद्धि प्राप्त गर्नेछौ। अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान्। किंतु इन हिंदी, किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत में कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। इफ यू आर नॉट कैपेबल टू परफॉर्म कर्म, then you have to avoid all the result of karma and be self-centered. Then this way you must be self-centered. You must have concentration of your mind. You must have a control over your mind. In Nepali, किन्तु यदि तिमी मेरो यो भावनामृतमा कर्म गर्न असमर्थ हुन्छौ भने तिमीले आफ्ना कर्मको सम्पूर्ण फललाई त्याग गर र कर्म गर्न र आत्मस्थित हुनका निमित्त प्रयत्न गर। श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागात् शान्तिरनन्तरम्। If you cannot do this practice, then engage yourself in the pursuit of knowledge. But better than knowledge is meditation, and better than meditation is a renunciation of the fruits of action, because by such renunciation one can attain peace of mind. In हिंदी, यदि तुम यह अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ, लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मनः शान्ति प्राप्त हो सकती है। यदि तिमीले यो अभ्यास गर्न सक्दैनौ भने ज्ञानको अनुशीलनमा लाग, किन्तु ज्ञानभन्दा श्रेष्ठ ध्यान हो र ध्यानभन्दा पनि श्रेष्ठ कर्मफललाई त्याग गर्नु हो, किनकि यस्तो त्यागले मनुष्यलाई मन शान्ति प्राप्त हुन्छ, मनुष्यले शान्ति प्राप्त गर्न सक्दछ। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च
निर्ममो निरहङ्कारः समदुःखः सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः. One who does not hate anyone but is a kind friend to all living beings, who does not consider himself as a master and is free from false ego, who is equanimous in happiness and sorrow, who is tolerant, who is always self-satisfied, who is self-controlled, and who I am very fond of, such a devotee who keeps his mind and intellect fixed in me and engages in devotion. In Hindi, जसले कसैसँग द्वेष गर्दैन किन्तु सम्पूर्ण जीव प्रति दयालु हुन्छ, दयालु मित्रका रूपमा रहन्छ, जसले आफ्ना स्वामीलाई, जसले आफूलाई मालिक ठान्दैन, स्वामी ठान्दैन र मिथ्या अहङ्कारबाट मुक्त हुन्छ, जो सुख दुःखमा समभाव राख्दछ, सहिष्णु हुन्छ, सदैव आत्मसन्तुष्ट रहन्छ, आत्मसंयमी हुन्छ तथा जसले निश्चय साथ ममा मन तथा बुद्धिलाई स्थिर गरेर भक्तिमा लागिरहन्छ, जो लागिरहन्छ यस्तो भक्त मलाई अत्यन्त प्रिय हुन्छ. यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्ष भयो द्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः. He who does not hurt anyone and who is not disturbed by anyone else, who is equanimous in happiness and sorrow, fear and anxiety, he is very dear to me. In Hindi, जसबाट कुनै व्यक्तिलाई, जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है. जसबाट कसैलाई कष्ट पुग्दैन, जो अन्य कुनै द्वारा विचलित हुँदैन, जो सुख दुःखमा भय तथा चिन्तामा समभाव राख्दछ, जसले त्यो मलाई अत्यन्त प्रिय हुन्छ. अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः. Such a devotee of mine who is not dependent on ordinary activities, who is pure, skillful, carefree, free from all suffering and does not strive for any fruit, is very dear to me. हिंदी, मेरा ऐसा भक्त जो सामान्य कार्यकलापों पर आश्रित नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित है, समस्त कष्टों से रहित है और किसी फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता है, मुझे अतिशय प्रिय है. मेरो यस्तो भक्त जो सामान्य कार्यकलापमा आश्रित हुँदैन, जो शुद्ध छ, दक्ष छ, चिन्ता रहित छ, समस्त कष्टदेखि रहित छ र कुनै फलका निमित्त प्रयत्नशील रहँदैन, त्यस्तो भक्त मलाई अति नै प्रिय हुन्छ. यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान यः स मे प्रियः. One who neither rejoices nor grieves, who neither regrets nor desires, and who gives up both good and bad things, such a devotee is very dear to me. हिंदी, जसले जो न कभी हर्षित होता है, न शोक करता है, जो न तो पछताता है,
न इच्छा करता है तथा जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। जो कहिल्यै हर्षित हुँदैन, न शोक गर्दछ, न पछुताउँछ, न इच्छा राख्दछ तथा जो शुभ तथा अशुभ दुवै प्रकारका वस्तुहरूलाई परित्याग गरिदिन्छ, जसले यस्तो भक्त मलाई अत्यन्त प्रिय हुन्छ। समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसङ्ग विवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः। One who is equal to friends and foes, one who is equanimous in honor and dishonor, cold and hard, pleasure and pain, fame and infamy, one who is always free from contaminating association, one who is always silent and content with anything, one who does not care for any household, who is firm in knowledge and who is engaged in devotional service, such a person is very dear to me. In Hindi, जो मित्र तथा शत्रुहरूको निमित्त समान हुन्छ, इन हिंदी जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख तथा दुख, यश तथा अपयश में समभाव रखता है, जो दूषित संगति से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन और किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। नाउ इन नेपाली, जो मित्र तथा शत्रु का निमित्त समान छ, जसले मान र अपमानलाई समान ठान्दछ, जो शीत तथा गर्मी शीतल गर्मीमा समान हुन्छ, सुख तथा दुःखलाई समान ठान्दछ, यश तथा अपयशमा पनि समभाव राख्दछ, जो दूषित संगतिदेखि सदैव मुक्त रहन्छ, खराब संगतदेखि सदैव मुक्त रहन्छ भन्न खोजेको। सदैव मौन र कुनै पनि वस्तुबाट सन्तुष्ट रहन्छ, जो कुनै प्रकारको घरबारको परवाह गर्दैन, जसले जो ज्ञानमा दृढ हुन्छ अथवा रहन्छ र जो भक्तिमा संलग्न हुन्छ, यस्तो पुरुष मलाई अत्यन्त प्रिय हुन्छ। 18 र 19 श्लोकको अर्थ। अन्तिम श्लोक। एतु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते तीव मे प्रियः। Those devotees who follow this immortal path of bhakti and who with me as their ultimate goal are fully engaged with devotion, those devotees are very dear to me. In Hindi, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं और जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यधिक प्रिय हैं। इन नेपाली, जसले यस भक्तिको अमर पथलाई अनुसरण गर्दछन् र जसले मलाई नै आफ्नो चरम लक्ष्य बनाएर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपले संलग्न रहन्छन्, त्यस्ता भक्त मलाई अत्यधिक प्रिय हुन्छन्। यसरी भक्ति योगसँग सम्बन्धित श्रीमद् भगवद गीताको 12औं अध्याय 12 अध्याय समाप्त भयो। हरि ओम तत्सत्।
सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनंदन पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता दुग्धम गीतामृतं महत्। हरि ओम। हरेर्नाम नाम इव मम जीवनम कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। जय जय श्री राधे श्याम।